नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल ही अलग। आज का वीडियो क्राफ्ट का वीडियो नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते हम लोग गए थे अपने गांव, तो मैंने सोचा वहां के कुछ यादगार लम्हे मैं आपके साथ बांट लूं। दरअसल हमारे गांव के इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है जिसे मुंडेश्वर या खैरलिंग का मेला कहते हैं। तो हम लोग उस मेले में जाने के लिए ही गांव गए थे। और ये है हमारा गांव, जहाँ के कुछ मकान तो अभी भी आबाद हैं, लेकिन पलायन के कारण आधे से ज़्यादा मकानों की हालत बिल्कुल ही खस्ता हो गई है। छतों के पत्थर गिर गए हैं, दरवाजे टूट चुके हैं और कुछ मकानों के अंदर तो बड़े बड़े पेड़ भी उगाए हैं। ये है हमारे गांव का कई सौ साल पुराना बरगद का पेड़। कहते हैं मेरे हस्बैंड की दादी जब इस गांव में ब्याह कर आई थी तब भी ये पेड़ हुआ करता था। तो गांव का मौसम काफ़ी अच्छा था। कोटद्वार की गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल ही गई थी। एक दिन तो अच्छे खासे बादल आए, खूब हवा चली। अगले दिन हम लोग निकले मेले के लिए, जो कि 2 दिन के मेले का पहला दिन था। जिस दिन का मुख्य आकर्षण होता है आसपास के 3 या 4 गांव से आई हुई ध्वजा को मंदिर में चढ़ाना। तो इस तरह से हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटे की लाइन में लगने के बाद मंदिर में दर्शन कर पाए थे। शुरुआती समय था, मेले में भीड़ वैसे कम थी क्योंकि अधिकतर लोग तो दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। और ये देखिए पकौड़ियाँ जलेबियाँ बन रही हैं और ये पहुंच गए हम मंदिर के मुख्य द्वार तक। यहाँ तक पहुंचने में हमें पूरे 2 घंटे लगे। ये कुछ झूले और चरखियाँ मेले में लगी हैं जिनमें बच्चे खेल रहे हैं। दर्शन के बाद हम लोग इंतज़ार करने लगे उस मुख्य आकर्षण का, जिसकी वजह से हमने आज का दिन चुना था मेले के लिए। ये देखिए ये आ गया है गांव की भीड़ नाचते गाते ध्वजा लिए हुए। ये देखिए कितने लंबे बांस पर ये ध्वजा बनी है। पिछले साल जब मैंने पहली बार ये ध्वजा देखी थी, इसकी लंबाई देखकर मैं हैरान रह गई थी। और ये देखिए दूसरी तरफ से ये दूसरे गांव वाले नाचते गाते अपने गांव की ध्वजा लेकर आ रहे हैं। इस तरह से 3 या 4 गांवों की ध्वजा आती है हर साल और फिर उसे आपस में बांध दिया जाता है और फिर एक साथ उसे मंदिर के अहाते में चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग झंडे को हाथ लगाते हैं। कम से कम मुझे लगता है 100 से 150 लोग पूरी मेहनत करते हैं। इतने लंबे को झंडे को चढ़ाना मंदिर में आसान काम भी तो नहीं है। और उतनी देर घंटियों और ढोलक की आवाज़ से पूरा वातावरण आते हैं और वो बहुत ही मस्त और मगन होकर देखिए नाच रहे हैं। और साथ ही साथ ये लोगों की कोशिश चल रही है कि किसी तरह इस झंडे को मंदिर के अहाते में बने हुए एक गड्ढे में फंसा दिया जाए, जिससे मंदिर का ये झंडा खड़ा हो जाए। देखिए ये मंदिर में झंडा चढ़ चुका है और मंदिर के झंडे के चढ़ने के साथ ही लोगों का जब जयकारा लगता है तो पता नहीं कौन सी भावना होती है जिसके कारण आंखें नम हो जाती हैं और मन जो है वो आनंद से भर जाता है। यही वो पल था जिसे महसूस करने के लिए मैंने आज पहले दिन का मेला चुना था और मैं आज के दिन आई थी। अगले दिन पूरा मेला होगा जिसे देखने हम लोग नहीं आए क्योंकि हमें गांव भी घूमना था। और ये है गांव के कुछ यादगार लम्हे जिन्हें हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये मेरा बेटा गांव में चूल्हे पर खाना बनाता हुआ। तो इस बार हम अपने गांव के अलावा 1-2 गांव और भी घूमने गए। तो ये जो आप बकरियां, कुत्ते, मुर्गियां देख रहे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड की दादी का मायका है। यहाँ पर इनके कज़न रहते हैं दूर के। इन्होंने बहुत सारे जानवर पाले हुए हैं। तो इस गांव का नाम सीरो है और ये हमारे गांव के रास्ते में ही पड़ता है। तो इस बार मैं अपने दादी सास का मायका भी देखा ही। तो गांव का जीवन जो है 2-4 दिन रहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जीवन गुजारना सचमुच में बड़ा कठिन है। जानवरों के लिए पहाड़ी पर जाकर घास लाना, जानवर चराने जाना, पहाड़ी पर नीचे ऊपर जाकर
घर में यूज़ करने के लिए पानी लाना सचमुच में बड़ा कठिन काम है। और देखिए, ये मैं लौटते वक्त अपने साथ क्या लेकर आई, खजाना। ये चीड़ के कुछ छोटे छोटे फल, नदी के कुछ सुंदर सुंदर गोल मटोल से पत्थर और कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ, टहनियाँ, जिनका मैं आगे किसी न किसी क्राफ्ट में यूज़ करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आगे आने वाला वीडियो जो है वो पक्का क्राफ्ट पर ही होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।